चलो स्टार्ट करते हैं। हमने ग्रामर में टेंस पढ़ा था। टेंस में अपने प्रेजेंट टेंस शुरू कर दिया था। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस अपना हो गया था। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक बार अपन फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें देखो, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ पे जैसे प्रेजेंट सिंपल लिखा है, तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट सिंपल एक ही होता है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसका ये देखो बेस फार्मूला। बेस फॉर्म क्या है इसका? आई हो या यू हो या वी हो या दे हो। उसके बाद एक वर्ब जो कि सिंपल वर्ब है, मतलब वी वन फॉर्म में। ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे दूसरा है, देखो ही या शी हो या इट हो, और वर्ब प्लस एस या ई एस। ऐसा जब आपको कभी भी फॉर्म दिखे कोई भी सेंटेंस के अंदर, तो वो क्या होगा? वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल। ठीक है। जैसे अपन यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आई से लेकर एक एग्जाम्पल है। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। उसके बाद यू, यू को लेकर क्या है? यू ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM। इसका मीनिंग क्या है? तुम ब्रेकफास्ट करते हो 8 बजे। ठीक है। अब उसके बाद है ही राइट्स अ बुक, मतलब वो एक बुक लिखता है। उसके बाद शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब शी किसके लिए होगा यहाँ पे? एक फीमेल के लिए। ठीक है। अब वो लड़की इंग्लिश फ्लुएंटली बोलती है। फ्लुएंटली मतलब बहुत अच्छा। ठीक है। अब जैसे इसके बाद एग्जांपल क्या है? इट। अब इट किसके लिए यूज़ करते हैं अपन? जैसे कोई ऑब्जेक्ट रहा तो उसके लिए अपन ईट की यूज़ करते हैं। जैसे ही मेल के लिए और शी फीमेल के लिए, मतलब ही लड़के के लिए और शी लड़की के लिए। ठीक है। अब ईट किसके लिए यूज़ करेंगे? किसी वस्तु के लिए। ठीक है। जैसे इट रेन्स इन द मानसून, मतलब मानसून मानसून सीजन में बारिश आती है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? वी। वी मतलब हम। वी गो टू स्कूल डेली, हम स्कूल डेली जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है दे। दे मतलब वे लोग। अब दे को लेकर क्या है सेंटेंस? दे वॉच टीवी इन द इवनिंग, मतलब वो लोग टीवी देखते हैं। कब देखते हैं? इवनिंग में देखते हैं। अब देखो, ये पूरा हो गया प्रेजेंट टेंस का सिंपल वाला, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। अब इसके इसके अंदर तुमको क्या करना है? ईच, ये आई को लेकर, यू को लेकर, और ही, शी, इट, वी और दे, इन सबको लेकर एक एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है। अपने मन से बनाओ। ये जो है सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ वो मत बनाओ। यू ही शी इट दे वी और दे, इन सब का मैंने मीनिंग बता दिया तुमको। तो ये समझ के तुम लोग क्या करो, इसका जो है सेंटेंस बनाओ खुद से। ये सेम नहीं होना चाहिए, इससे इसके अलावा अलग से बनाओ। ठीक है। अब देखो, ये हो गया अपना प्रेजेंट सिंपल, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद है अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब जो कंटिन्यू एक्शन में होने वाली जो सेंटेंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया है। क्या है इसका फॉर्मूला? सब्जेक्ट। ठीक है। जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे पूरे ये सब्जेक्ट है, आई यू ही शी इट वी दे। ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट है। और उसके बाद क्या है? एम इज़ आर। अब देखो, सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए? एम इज़ आर। एम के लिए, एम मतलब किसके लिए होगा? खुद के लिए यूज़ होता। और इज़ अलग अलग वर्ड के लिए यूज़ होगा, और आर प्लूरल जो वर्ड रहते हैं उन उसके लिए यूज़ होगा। ठीक है। और उसके बाद ये देखो, ये बहुत मेन है। यहाँ पे क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी मतलब कोई भी वर्ब रहो और उसके बाद में अगर आईएनजी लगता है, मतलब वो वर्ब जो है वो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, सब इसमें स्टडिंग, प्लेइंग, ईटिंग, सिंगिंग, रेनिंग, डांसिंग, वॉचिंग। ठीक है। इस सब में ये जो पूरे वर्ब है, इन सब में तुमको एक चीज़ कॉमन मिल रही होंगी। क्या? इन सब में आईएनजी जो है वो आईएनजी आ रहा है। ठीक है। अब देखो, जैसे ये अगर देखो आईएनजी आ रहा है, तो ये इससे क्या समझ रहा है तुमको कि जो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसके अंदर एक ट्रिक बनती है। क्या ट्रिक बनती है? कि कभी भी अगर कोई भी सेंटेंस रहा जिसके अंदर अगर आईएनजी आ रहा हो, जैसे यहाँ पे आईएनजी आ रहा है। ठीक है। अगर आईएनजी आ रहा है तो आईएनजी से अपने को क्या समझ में आएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हो जाएगा, मतलब
कंफर्म नहीं बता सकते अपन कि हो जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो सेंटेंस, पर ऐसा हो सकता है कि वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो इसके बाद तुम्हारे पास क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखो इसके अंदर भी आईएनजी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो वर्ब है सेंटेंस, इसके अंदर भी आईएनजी आ रहा है, पर इसका अलग क्राइटेरिया है, वो अपन आगे आगे पढ़ेंगे, जो कि जब अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जैसे मैंने फार्मूला बता दिया तुमको, फार्मूला में क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के फार्मूले में क्या है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, ये इसको याद रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, अब ये देखो आई को लेकर क्या है, आई आई एम स्टडिंग, मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब ये वर्तमान काल में ये जो क्रिया है वो हो रही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यू आर प्लेइंग, मतलब तुम खेल रहे हो, ही इज़ ईटिंग, वो खाना खा रहा है। ठीक है, शी इज़ सिंगिंग, वो गा रही है। ठीक है, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। वी आर डांसिंग, मतलब हम सब डांस कर रहे हैं। दे आर वॉचिंग टीवी, मतलब वो लोग टीवी देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये पूरे जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मैंने तुमको ये सब की मीनिंग बता दी, और ये सेंटेंस का भी मीनिंग बता दिया। और ये याद रखना कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, आईएनजी लगता है वर्ब के आगे। ठीक है, अब इतना ही याद रखने के बाद तुमको समझ में आ जाएगा कि जो सेंटेंस है वो आईएनजी के फॉर्म में होगा, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसको, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस तुमको सबसे पहले ये बुक में लिखो, ये पूरा ऐसे डायग्राम निकाल सकते तुम लोग, ये सिंपल फ्लो चार्ट है, इसमें पूरा तुम्हारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है वो आ जाएगा। ठीक है, अब ये सिंपल प्रेजेंट भी है, सिंपल प्रेजेंट का भी ऐसे ही करना है, और ईच एग्जांपल लिखना है, इसके भी एग्जांपल लिखो एक एक, जैसे आई का एक लिखना है, यू का एक लिखना है, ही का एक लिखना है, सिंगिंग सॉरी शी का एक लिखना है, इट और वी और दे का सबका एक एक लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब नाम में क्या है, प्रेजेंट है, सबसे पहले प्रेजेंट मतलब ये वर्तमान काल का हुआ, और परफेक्ट, परफेक्ट मतलब को वो क्या बोल सकते हैं अपन, जो एक्शन है वो लगभग कंप्लीटेड है। ठीक है, अब जैसे ये सेंटेंस देखो, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ठीक है, अब इसमें क्या समझ में आ रहा कि मैंने मेरा वर्क, मेरा जो वर्क है वो फिनिश्ड हो गया है, मतलब लगभग ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब इसकी ये देखते हैं, फार्मूला देखते हैं। फार्मूला में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसकी फॉर्मूला पे आएगा ही सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद है हैव हैज़, अब ये हैव हैज़ आना आना ही चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट जब सेंटेंस सॉरी जब प्रेजेंट परफेक्ट जब टेंस रहता है इसमें हैव और हैज़ आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वी3 फॉर्म। अब ये वी3 फॉर्म कैसे रहता है, अब सिंपल देखो, वी3 फॉर्म जब जैसे तुम देखेंगे, जैसे ये फिनिश्ड हो गया। ठीक है, अब फिनिश्ड का सिंपल फॉर्म क्या है, फिनिश, पर इसमें क्या आ रहा है, ईडी, तो वही क्या हुआ, ये वी3 फॉर्म हुआ। मतलब अपने को क्या समझ में आ रहा, ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ब रहते उनमें अगर अपन ईडी लगाए तो क्या होता, उसका वो फिनिश्ड फॉर्म आता। जैसे देखो ये यहाँ पे देखो यहाँ पे ईटन आ रहा। ठीक है, अब जैसे इसका सिंपल क्या फॉर्म होगा, ई ए टी। ठीक है, अब ई ए टी है तो इसका इसमें अंदर क्या आ रहा, ई एन एक्स्ट्रा जोड़ा। ठीक है, तो अगर ई एन ज़्यादा एक्स्ट्रा उसके अंदर आया वर्ब के अंदर, तो ये कौन सा फॉर्म है उसका, ये वी3 फॉर्म। ठीक है, वही वी3 फॉर्म अपने को याद रखना है, और उससे अपन सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, अब आई को लेकर ये सेंटेंस है, मतलब मैंने मेरा जो वर्क है वो फिनिश्ड कर लिया है, ईडी। अब देखो हैव आना चाहिए, देखो हैव आया यहाँ पे, जैसे हैव हैज़। ठीक है, हैव या हैज़ होना चाहिए। ठीक है, जैसे आई है तो आई होगा तो हैव आएगा, जैसे यू रहा तो भी हैव आएगा, और हैज़ किसके लिए आएगा, ही के लिए आता, शी के लिए आता, और इट के लिए भी आता। ठीक है, अब जैसे बाकी वी और दे, इसके लिए क्या आएगा, हैव आएगा, ये याद रखना। आई के लिए हैव आता, यू के लिए हैव आता, उसके बाद वी के लिए और दे के लिए हैव आता। बाकी जो सेंटेंस है उसमें क्या आ रहा, ही हैज़ आ रहा। ठीक है,
अब जैसे इसके बाद क्या है, यू का सेंटेंस है। अब यू में क्या है, यू हैव सीन दिस मूवी, यू हैव सीन दिस मूवी मतलब तुमने जो मूवी है वो देखी है। अब देखो इसमें भी क्या है, ये वर्तमान को सेंटेंस जो वर्तमान काल है उसका सेंटेंस लग रहा है, पर जो ये है एक्शन है वो कंप्लीटेड है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सी, एस डबल एन जो सीन है उसमें वो किसका फॉर्म है, किसका वर्ब बेस फॉर्म है उसका, एस ई ई मतलब एस डबल ई सी का है। उसके अंदर देखो डबल ई ज्वाइन हुआ है और एस डबल एन उसका सीन V3 फॉर्म बना है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ही हैज़ ईटन लंच। उसके यहाँ पे भी देखो मैंने जैसे बोला ही और शी रहा तो क्या और ईट रहा तो क्या आता, हैज़ आता, इसलिए यहाँ पे हैज़ आया। उसके बाद ईटन, ईटन मतलब ईट का क्या हुआ, V3 फॉर्म, यहाँ पे बताया V3 फॉर्म। ठीक है। और ये लंच। ठीक है। उसके बाद है शी का क्या है, शी के लिए हैज़ आएगा। ठीक है। उसके बाद V3 फॉर्म वर्ब का V3 फॉर्म यहाँ पे लर्न है तो लर्न का क्या होगा, लर्न। ठीक है। स्पेनिश, उसके ये क्या है, स्पेनिश। ठीक है। इसके बाद क्या है, ईट हैज़। अब हैज़ यहाँ पे ईट के लिए भी क्या आएगा, हैज़ आएगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टॉप्ड वर्किंग। अब स्टॉप, ये स्टॉप किसका फॉर्म है, बेस फॉर्म इसका स्टॉप है। अब इसको इसके अंदर ईडी लगाया तो क्या होगा, स्टॉप्ड। उसके बाद ये वर्किंग आईएनजी। ठीक है। उसके बाद वी हैव, वी के लिए क्या आएगा, हैव आएगा। मेट, अब ये V3 फॉर्म है, जैसे यहाँ पे ईडी नहीं लगा तो कुछ ऐसे वर्ब है जहाँ पे ईडी नहीं लगता। जैसे मीट का क्या हो गया, M EET का, मीट का MET हो गया, MET। ठीक है। उसके बाद V4, दे हैव ट्रैवल टू दिल्ली। अब वो लोग दिल्ली को गए हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ट्रैवल है, ट्रैवल ईडी आया। ठीक है। ये सिंपल है, जैसे ट्रैवल का ईडी लगाया सिर्फ यहाँ पे और ट्रैवल्ड हो गया, ये हो गया V3 फॉर्म। ठीक है। और ये है तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। अपने जैसे अपने यहाँ पे पूरे 3 टेंस हो गए हैं, सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। ये पूरे जो 3 हैं वो प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अब ये लास्ट एक टाइप बचा है अपना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, यहाँ पे भी सबसे पहले अपन फार्मूला देखते हैं। अब इसके अंदर क्या फार्मूला है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ और बीन। अब देखो यहाँ पे एक और सेंटेंस है, इसमें वर्ड है। ठीक है। क्या है, बीन। अब जैसे यहाँ पे सभी इसमें देखो बीन बीन आता है, देखो B EE N B EE N B तो अगर तुमको कुछ क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, मतलब कौन से टेंस में आएगा ये, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो अगर उसमें बीन आता है B EE N, तो वहाँ पे तुम लोग बता सकते हो कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। क्यों, क्योंकि इसके सिर्फ एक ही फार्मूला ऐसा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जिसके अंदर बीन आ रहा है। जैसे देखो यहाँ पे पूरे फार्मूले देखो, ये सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपेट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी, उसके बाद यू वी दे वर्ब फॉर्म शी इट ही शी इट, ये सब इसमें है ना। कहाँ पे भी तुमको जो है बीन बीन नहीं दिख रहा होगा। पर जैसे ही तुम्हारे जो ये सेंटेंस है जिसमें बीन आता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अपन अब एक एक करके इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो ये या क्या है, आई को लेकर क्या सेंटेंस है, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, ये इसका मीनिंग हुआ। ठीक है। अब देखो कभी भी तुमको इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है सेंटेंस अगर बनाना है तो सबसे पहले हैव या हैज़ आएगा। जैसे अपन ने यहाँ पे ही देखा, मैंने क्या क्या बताया तुमको कि ही के लिए हैज़ आएगा, शी के लिए हैज़ आएगा और इट के लिए हैज़ आएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो ही के लिए हैज़ आ रहा है, शी के लिए हैज़ आ रहा है और इट के लिए हैज़ आ रहा है। बाकी जो सब्जेक्ट है उनके लिए क्या आ रहा है, हैव आ रहा है। ठीक है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ही शी और इट के लिए क्या आएगा, हैज़ आएगा, और बाकी के लिए क्या आता, हैव आता। तो जैसे आई अगर आ तो आई के लिए क्या आएगा, हैव आएगा। उसके बाद बीन, बीन तो अपना ये इसके लिए है, फॉर्मूले में है तो बीन तो लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। उसके बाद वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, स्टडी। अब अपने को सिंपल वाला वर्ब लगाना है क्या, नहीं, पर कौन सा वर्ब लगाना है, आईएनजी वाला वर्ब। तो स्टडी, स्टडी का क्या हो जाएगा, स्टडीइंग ING फॉर 2 आवर्स। तो ऐसे ये सेंटेंस बन गया। ठीक है। अब उसके बाद देखो
उसके बाद क्या है यू। अब यू को लेकर के कैसे बनाएंगे, यू यू प्लस हैव क्यों, क्योंकि बताएं सिर्फ शी ही और इट के लिए क्या आएगा, हैज़ आएगा, तो यहाँ पे हैज़ आया। उसके बाद बीन, अब बीन बीन क्यों, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर है। उसके बाद रनिंग, रनिंग क्यों, ये रन का आईएनजी फॉर्म है, यहाँ पे फॉर्मूले में है आईएनजी फॉर्म। सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये अभी सेंटेंस बन गया, ठीक है। यू हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब तुम सवेरे से दौड़ रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ही को लेकर है। अब ही क्या है, ही हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2015। तो ही किसके लिए यूज़ करते हैं अपन, कोई अगर लड़का रहा सेकंड पर्सन उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ही हैज़ बीन, अगर यहाँ पे हैज़ क्यों आया बताएं, ही शी और इट के लिए क्या आएगा, हैज़ आएगा। उसके बाद बीन, बीन तो फॉर्मूले में है इसलिए, और वर्क, वर्क का आईएनजी फॉर्म क्या आएगा, वर्किंग, ठीक है। हियर सिंस 2015, तो ये ऐसा सेंटेंस बन गया। उसके बाद शी के लिए क्या है, देखो शी के लिए भी हैज़ आएगा, तीनों के लिए हैज़। शी हैज़ बीन क्यों, फॉर्मूले में है। और वेटिंग क्या है, वेट का आईएनजी फॉर्म। अब वेट क्या है, ये एक वर्ब है, ठीक है। वेट मतलब इंतज़ार करना, वेटिंग इंतज़ार कर रहा है, फॉर यू मतलब वो तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही है, ठीक है। इट हैज़ बीन, देखो इट के लिए क्या, इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे। अब ईट के बाद क्या है, हैज़, ईट के बाद हैज़ ही आएगा, हैव नहीं आएगा। बीन क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब हैव है, हैव या हैज़ है ये फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। उसके इट हैज़ बीन आएगा क्योंकि फॉर्मूले में है। रेनिंग क्या है, रेन का V3 फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, ऑल डे। तो इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल डे मतलब पूरे दिन बारिश हो रही है, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, वी को लेकर कैसे बनाएंगे, वी हैव बीन पार्टिसिपेटिंग क्रिकेट, मतलब हम सब क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जैसे वी रहा तो वी ही शी इट में आता है क्या, नहीं आता, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हैज़ की जगह है होगा, है। और फॉर्मूले में क्या है, बीन है, तो यहाँ पे बीन लगाएंगे। बीन पार्टिसिपेटिंग, अब पार्टिसिपेटिंग क्या है, पार्टिसिपेट का आईएनजी फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी लगना है, ठीक है। पार्टिसिपेट, उसके बाद क्या है, क्रिकेट। अब क्रिकेट, यू हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट, ये इसका पूरा मीनिंग हो क्या हुआ कि तो मतलब हम लोग क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे मतलब वे लोग, मतलब दूसरे लोगों के लिए अपन सिंगुलर नहीं प्लूरल लोगों के लिए अगर बात कर रहे हैं तो उसमें क्या यूज़ होगा, दे यूज़ होगा, तो ठीक है। उसके बाद क्या है, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर आवर्स, मतलब वो लोग घंटों से बातें कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे दे के बाद क्या आएगा, हैव आएगा, हैज़ नहीं आएगा क्योंकि हैज़ सिर्फ ये तीनों में आता है, हैज़ ही शी और इट में, ठीक है। उसके बाद हैव बीन अब यहाँ पे बीन क्यों आया, क्योंकि फॉर्मूले में है। उसके बाद टॉकिंग क्या है, टॉक का आईएनजी फॉर्म, ठीक है। फॉर आवर्स मतलब घंटों से, वो लोग घंटों से बातें कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तुम्हारी ये चारों जो टेंस है प्रेजेंट टेंस के, वो कंप्लीट होते हैं। सबसे पहला है प्रेजेंट सिंपल, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे तुम्हारे ये चारों जो टेंसेस है वो कंप्लीट होते हैं, ठीक है।